हेलो ऑल, दिस इज ओबी। वेलकम टू दिस वीडियो नंबर 67। आज है डेट 30 सितंबर 2023 और अभी बजे रात के 10:20। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के ऊपर, सॉरी प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग के ऊपर। तो प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग में क्या है, इस मंथ लगभग 16 या फिर $17 के आसपास कुछ बना। मैं कुछ भी किया नहीं इस मंथ, कुछ भी नहीं किया प्रोजेक्ट ब्लॉगिंग में। जो भी प्रीवियस आर्टिकल जो भी रैंक हैं थोड़े बहुत, उसमें $16 के आसपास हो गए। वो भी बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि पिछले मंथ का लगभग $67 के आसपास कुछ स्टक है। तो अभी लगभग $16 आएगा, तो कम से कम $23 आना चाहिए। ज़रूरत है बाहर आने की उसके लिए, तो वो तो छोड़ो। मेन प्रोजेक्ट पे आते हैं। करंटली रनिंग मेन प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के ऊपर। तो सितंबर मंथ जो है ना, वो अभी तक की ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में सबसे बेस्ट मंथ था। अगर एक गलती ना होती ना तो और बेस्ट हो सकता था। ठीक है, कुछ बाइंग हुआ इस मंथ, कुछ सेलिंग हुआ सिचुएशन के हिसाब से। ज़्यादातर अब हम सिर्फ कॉल चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसी को समझने का कोशिश कर रहे हैं कॉल चार्ट के जरिए। तो कॉल चार्ट में अगर ऊपर का रहता है तो मैं बाई करता हूँ, और उसमें डाउनवर्ड का रहता है तो सेल करता हूँ। तो सितंबर मंथ में मैंने 19 दिन ट्रेड किए। 19 दिन में से 8 दिन लॉस में रहा और 11 दिन मैंने प्रॉफिट में रहे। ओवरऑल जो लॉस हुए हैं, टोटल लॉस इस मंथ सितंबर मंथ में टोटल लॉस हुए 2,637 रुपये। 2,637 रुपये पूरे मंथ में। ये सबसे लोवेस्ट है। इससे पहला मंथ 9,974 रुपये था अगस्त मंथ में, और ये उससे कम 2,637 रुपये एक मंथ का लॉस, सबसे लोवेस्ट। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड लगभग टोटल एवरेज ट्रेड एक दिन का 4.2 लगा। ठीक है, टोटल ब्रोकरेज कितना है पता है? चार्जेस सिर्फ 569। ये तो अगर मैं क्योंकि 10 गुना कम लग रहा है ये कोटक न्यू के कारण। और जीरोधा में अगर मैं यही ट्रेड जीरोधा में लेता तो मेरे को 4,500 का का चार्जेस रहते, ये मतलब 4.2 के एवरेज में। पर इसमें से 569 बड़ा। ये कुछ ट्रेड यूथ करके प्लान है, उसके रिगार्डिंग ब्रोकरेज हम लोग 0 रखते हैं, बस थोड़े ट्रांजेक्शन चार्जेस बदल लग रहे हैं। तो लॉस रहा 2,068, चार्जेस रहे 569, टोटल लॉस रहा 2,637 रुपये। एवरेज लॉस एक दिन का रहा। अच्छा, एवरेज लॉस कैलकुलेट नहीं किया। 108 रहा अगर हम चार्जेस को हटा दूँ। 19 दिन ट्रेड किए, 8 दिन लॉस रहा, 11 दिन प्रॉफिट। इस मंथ का एक दिन का हाईएस्ट लॉस रहा 1,022, और एक दिन का हाईएस्ट लॉस रहा 2,909। 2,909 रुपये रहा एक दिन का हाईएस्ट लॉस। और उसी दिन के कारण इस मंथ लॉस में क्लोज हुआ, नहीं तो इस मंथ प्रॉफिट में क्लोज होने वाला था, क्योंकि टोटल लॉस हुआ 2,637 रुपये और एक दिन का हाईएस्ट लॉस रहा 2,909 रुपये। आज है डेट 30। कल प्रॉफिट हुआ था 245 रुपये का 29 को, और 28 को लॉस हुआ मेरे को 2,909 रुपये का, क्योंकि पूरा दिन मेरा परफेक्ट रहा था, अच्छा चल रहा था कंटिन्यू। 28 को क्या हुआ, मैंने कैंडल के बेस्ड कैंडल रीडिंग पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था पूरा मंथ, और मैंने 28 तारीख को रेंज बेस्ड एंट्री ले ली, जिस कारण मैं एसएल प्लेसमेंट नहीं कर पाया और मार्केट इतना स्पीड में रिवर्स हुआ कि एक ही ट्रेड में मेरे को 178 पॉइंट कटा बैंक निफ्टी में। बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि पूरा मंथ मैंने अच्छा ट्राई किया था। 1,20,000 से स्टार्टिंग किया था, लगभग 4-5 दिन 20,000 तक, फिर 1 लाख ऐड किया सेलिंग के लिए। 1,20,000 से स्टार्ट किया था, 1,70,363 रुपये बचा। 2000
₹637 का लॉस रहा। ये बस 28 तारीख के दिन गलती हो गई, नहीं तो प्रॉफिट में रहता है इस मंथ। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। हमें बस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गलती किए उस दिन उस ट्रेड में, क्योंकि मेरे को ना पहले कैंडल बेस्ड एंट्री समझनी होगी, बाद में मैं रेंज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट स्टेन इसको समझूंगा। अभी सिर्फ एंट्री के लिए मैं कैंडल बेस्ड एंट्री फॉलो करने वाला हूँ। रेंज, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट स्टेन इन सबको बस मैं डायरेक्शन के लिए बस यूज़ करूँगा, एंट्री कैंडल बेस्ड होने का अभी और आने वाले समय में। मैंने जो ट्रेडिंग में सीखी, एक मस्त चीज़ सीखी कि ट्रेडिंग जो है 3 गेम का फेस है। पहला होता है लर्निंग, जो उसमें मेरे को लगा 1 साल लग गया मेरे को लर्निंग करते सारी चीज़ें टेक्निकल, जैसे सपोर्ट स्टैंड, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, चार्ट बिहेवियर, टेक्निकल भी। लेकिन सिर्फ लर्निंग से पैसा नहीं मिलेगा। लर्निंग के बाद आता प्रैक्टिस, ये दूसरा फेस। अभी मैं दूसरे फेस में हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के बाद अगर तीसरा फेस, उसका नाम है अप्लाइड एज प्रैक्टिस। और तीसरे फेस में बनना चालू होंगे पैसे। लर्निंग फेज और प्रैक्टिस फेज में पैसे इतना आसान है। वैसे लर्निंग फेज में तो बनेंगे नहीं, प्रैक्टिस फेज में अभी 50 में थोड़ा सा बचा है, इस मंथ तो मैं प्रॉफिट में क्लोज करता, पर ऐसे अप एंड डाउन लगा रहेगा। अभी तो देखते हैं अभी प्रैक्टिस पे कितने दिन तक चलेगा, मतलब कितने महीनों तक, जिसके बाद अप्लाइड एज प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम इसको समझ लिया मैं। और इतना कम लॉस हुआ, इस बात का बहुत बड़ी खुशी है। तो टोटल लॉस हुआ है अभी तक के हमारे ऑप्शन जर्नी में 3,87,263। हाँ, इस मंथ के 2,637 रुपये को ऐड करने के बाद 3,87,263। बहुत ज़्यादा लॉस रहा। अगर स्टार्टिंग से अगर मैं डिसिप्लिन रहता ना तो इतना लॉस नहीं होता। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गए थे। जैसे स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जून मंथ में स्टार्ट किया था, जून मंथ में 68,000 का लॉस एक ही मंथ में गया है ना। जुलाई मंथ में 27,000 का लॉस, अगस्त मंथ में 19,000 का लॉस, ठीक। सितंबर मंथ में 15,000 का लॉस, अक्टूबर मंथ में 67,000 का लॉस एक ही मंथ में, नवंबर मंथ में 31,000 का लॉस, दिसंबर मंथ में 28,000 का लॉस। और दिसंबर मंथ से मैंने डेटा कैलकुलेशन शुरू किया, हर एक पैसे को लिखना चालू किया, कितना कट रहे, कितने लॉस हो रहे हैं, कितने चार्जेस कट रहे हैं। क्योंकि उससे पहले जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 7 महीनों मैंने डेटा कैलकुलेटर एक बुक लिखी। मैं बस आता था, सुबह ट्रेड लेता था, लॉस करता था, प्रॉफिट करता था, बंद कर देता। बस यूट्यूब से लर्निंग चल रही थी, मार्केट से डेटा नहीं लिया जा रहा था, सिर्फ डेटा यूट्यूब के जरिए पढ़ रहे थे, आ रहे थे, कर रहे थे, बस ये हो रहा था स्टार्टिंग के 6 महीने। उसके बाद दिसंबर मंथ से मैंने डेटा कैलकुलेट करना शुरू किया, रोज़ का ट्रेड का, हर एक ट्रेड का पूरा है लिस्ट में, कितने ट्रेड ले रहा हूँ, कितने चार्जेस कट रहे हैं, कितने लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब दिसंबर में स्टार्ट हुआ। दिसंबर में 28,000 का लॉस रहा। उसके बाद जनवरी में 12,870 का लॉस रहा, फरवरी में 25,000 का लॉस रहा, फिर मार्च में 19,000 का लॉस रहा, अप्रैल में 16,000 का लॉस रहा, फिर मई में 13,000 का लॉस रहा, जून में 16,000 का लॉस रहा, जुलाई मंथ में 12,790 का लॉस रहा, अगस्त में 9,000, 10,000 का लॉस रहा, सितंबर में 2,637 रुपये का लॉस रहा। अगर हम इसमें जीरोधा में करते हैं 20 रुपीज़ ब्रोकरेज के साथ, क्योंकि इसमें ब्रोकर का लॉस, तो कम से कम ये 6,000 के आसपास, 6-7,000 के आसपास का लॉस रहता, फिर भी लॉस रहता ओवरऑल। बहुत बढ़िया, कम से कम इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अभी इतना पैसा है, मतलब अभी जो भी पैसा है उसमें हम मार्केट को हैंडल कर सकते हैं अगर ऐसे ही रहा तो।
बहुत बढ़िया। बस अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस फेज में, ज़्यादातर पैसे लर्निंग फेज में गए। प्रैक्टिस फेज में उम्मीद है कि उतने ज़्यादा पैसे जाने नहीं चाहिए। बस प्रैक्टिस फेज ख़त्म होगा, किसी एक सेटअप पे एकदम हाथ बैठ जाएगा, फिर अप्लाइड एज प्रैक्टिस फेज के जरिए धीरे धीरे पैसा जमा करेंगे, जब तक वो जो भी लॉस है ना ओवरऑल, ये 3,27,000, अब देखते हैं आगे कितना और होता है, वो लॉस रिकवर होने तक थोड़ा स्लो ही कर रखेंगे मार। और हमने एक और रूल बनाया है कि हाँ, प्रॉफिट का सिर्फ 15 से 20% ही पैसा हम अपने आप के ऊपर खर्च करेंगे, बाकी तो 30% में टैक्स के लिए रखना पड़ेगा, और बाकी 50% को एज ए री इन्वेस्टेड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अपने आप मतलब जिसके अंदर वो कैमरा लेना पड़ेगा और माइक लेना पड़ेगा, जो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो लेनी पड़ेगी, इन सब, और जो भी फ्यूचर में एक्सपेंसेस ज़रूरत पड़ेगी, सब 10-15% में निपटाएंगे अभी स्टार्टिंग में, जब तक एक बड़ा फंड ना आ जाता हाथ में, वो स्लोली करेंगे। अभी प्रैक्टिस का जर्नी कितना बड़ा होगा ये मैं भी नहीं बता सकता, पर हाँ ये चीज़ मैंने सही सीखी कि ये जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है ये 3 फेज की है। लर्निंग फेज है इसमें प्रैक्टिस फेज है, उसमें अप्लाइड एज अ प्रैक्टिस फेज है। और कोई ज़रूरी बात ठीक है, और ज़्यादा ज़रूरी बात और लग नहीं रही है, शायद इतना ही क्लोज करना ठीक होगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ, सारी चीज़ें फिर ऊपर तो फिर मिलेंगे एक नई थिंक के साथ।